कि परदेशियों से ना आँखियां मिलाना। अच्छा, तो परदेसी है कौन? परदेशी जो दूसरी जगह से माइग्रेट करके आया है। दूसरी जगह से क्या, बांग्लादेश से है? अरे बांग्लादेश से नहीं आया है, बगल वाला टुंडी से तो आया है ना। टुंडी विधानसभा नहीं है। जरामे माथो जीतेगा, ठीक है। नवाड़ी गांव है, जगरना माथो जखने जिंदा था उथन दे दिए। आप कह रहे हैं जरा माथो देगा। अरे वो तो यहाँ के लड़कों का आचरण खराब कर रहा है। कैसे? हाँ, नौकरी तो लग रहा है, जाइए ना। बिना इंटरव्यू का, बिना कागज पत्र का, बिना सब कुछ, ठीक है। आपको यूट्यूबर का नौकरी लग रहा है। अच्छा। हाँ, बस 15,000 का मोबाइल खरीदिए और आपका नौकरी हाथों हाथ। जयराम जी के साथ चल रहे हैं। हाँ, एकदम सक्सेसफुल 110%। हमारे यहाँ के भी बच्चे हैं, मैट्रिक पास और इंटर पास, बोलते हैं मेरा नौकरी लगा देता है, डायरेक्ट नौकरी बिना कंपटीशन फेस किए और बढ़िया पढ़े लिखे नौकरी लगेगी डायरेक्ट। बिल्कुल नहीं लगा। आजकल तो आदमी अपने से बोर्ड लगा के घूम रहा है टाइगर। टाइगर वो होता है जो जनता के लिए 200 लाठी पुलिस की मार खाता है। टाइगर वो होता है जो 83 दिन 1932 खतियान के लिए जेल की सोबतों को काटता है। तब वो टाइगर बनता है। जब फिक्र की आतिश में घंटों कोई जलता है, तब सहन के पर्दे से एक शेर निकलता है। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। अरे जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा, जिस दिए में तेल होगा। क्या कहना चाहिएगा? जयराम महतो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं मेरी सभा में लाखों की भीड़ हो रही है, इस बार डुमरी में युवा चलेगा। बातूनी आदमी से अगर कोई मतलब यह है कि बोलने पर विश्वास कर रहा है, आप तो खुद ही देख रहे हैं मैदान में, ये कोई भाड़े के नहीं है और विधानसभा के बाहर के लोग भी नहीं हैं। आप इसको इस तरह समझिए, 4 मर्तबा यहाँ से जगन्नाथ जी लड़े। अमूमन ऐसा होता है कि एक बार जीतने के बाद एंटी कैम्पेंसी चलती है। जगन्नाथ जी फर्स्ट बार 12,000 से जीते, सेकंड बार 16,000 से जीते, थर्ड बार 33,000 से जीते, फोर्थ में जब जीते तो 36,000 वोट से जीते। ये उनकी विशेषता थी। और जब उपचुनाव हुआ तो 1,02,000 वोट लाकर बेबी देवी जीती। तो बोलने वाले को क्या कहिएगा? आजकल तो आदमी अपने से बोर्ड लगा के घूम रहा है टाइगर। अगर कोई सूरदास आदमी अपना नाम नयन सुख रख ले तो भाई अब वो आदमी तो, ये तो प्रजातंत्र देश है ना। कोई अंधा आदमी है, सूरदास है और अपना नाम रखा है नयन सुख। कोई भिखारी है, अपना नाम रख लिया है करोड़ी मल। तो भाई क्या कहेंगे? टाइगर वो होता है जो जनता के लिए 200 लाठी पुलिस की मार खाता है। टाइगर वो होता है जो 83 दिन 1932 खतियान के लिए जेल की सोबतों को काटता है। तब वो टाइगर बनता है। जब फिक्र की आतिश में घंटों कोई जलता है, तब सहन के पर्दे से एक शेर निकलता है। ऐसा थोड़ा है कि अपने शेर लिख कर गले में टांग लीजिए कि हम शेर हैं। तो भाई बोलने की आज़ादी है सबको, यहाँ तो कोई किसी की मनाही नहीं है। लेकिन रिजल्ट के दिन आप आइएगा। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, निमंत्रण में दे रहा हूँ, रिजल्ट के दिन आइएगा। कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा, एकदम एक तरफा। अब की बार फिर से हेमंत सरकार, एक ही नारा, हेमंत दोबारा, यही नारा। आप अभी स्टेज पे बड़ा अच्छा एक शायर पढ़े थे, तुम तो परदेसी वाला, कुछ ऐसा। हाँ, मैंने कहा कि भाई कुछ लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, तो ये जो मैया सब आई हुई हैं, इनका नारा है कि परदेशियों से ना आँखियां मिलाना। अच्छा, तो परदेसी है कौन? परदेशी जो दूसरी जगह से माइग्रेट करके आया है। दूसरी जगह से क्या, बांग्लादेश से है? अरे बांग्लादेश से नहीं आया है, बगल वाला टुंडी से तो आया है ना। टुंडी विधानसभा नहीं है। टुंडी में आपने क्यों नहीं लड़ा? आप जब अपना वोट यहाँ नहीं दे पाएंगे तो कैसा चुनाव, कैसी लड़ाई, कैसा विधायक? सुनिए, तो ऐसे तो हेमंत सोरेन भी रामगढ़ के नेमरा के हैं, जाते हैं चुनाव लड़ते हैं बरहेट से। भैया कहाँ भोज राजा, कहाँ गंगू तेली, आप ऐसी बात कर रहे हैं। कहाँ हेमंत सोरेन और कहाँ ये, उनको तो वहाँ अपने सराखों पे बरहेट के लोगों ने बिठाया है। उनके पिताजी के जो खिदमात हैं, उन्होंने जो संथाल परगना के लिए किया है, ये तो जगजाहिर है। संथाल परगना में सबसे ज्यादा गरीबी है, आप कह रहे हैं। गरीब इसलिए कि झारखंड बना है और 6 साल हुकूमत किया है हेमंत बाबू ने। 19 साल तक ये बीजेपी वाले शासन किए हैं, 19 साल तक। अब हेमंत बाबू को मौका मिला है
तब हेमंत बाबू ने, चाहे वो अबू आवास हो, चाहे 2 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे केकेसी लोन 1 लाख तक का माफ़ी हो, चाहे बिजली बिल माफ़ हो, तो ये सब झारखंडी जनता को, यहाँ की गरीबों को, गुर्बत को देखते हुए इन लोगों ने ये योजना शुरू की है। तब बीजेपी वालों के पेट में मरोड़ शुरू हो गया है, उनको डिसेंट्री हो रही है, उनको उल्टी हो रही है, उनको गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग क्या करें? आप लोग बीजेपी में हैं या आप लोग को खतरा जयराम महतो से है? हम लोग को किसी से खतरा नहीं है, कोई नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। देखो थोड़ा शायरी सुना दीजिए ना हमारे दर्शकों को। झारखंड के आवाम तमाम लोग देखते हैं भोकाल टीवी। सूरज सितारे चांद हाँ, मेरे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारे साथ मेरे साथ में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। ये डुमरी की जनता का कहना है, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। कह दो ये आंधियों से के औकात में रहे, कह दो इन आंधियों से के अच्छा। औकात में रहे। कौन से आंधी को औकात में रहने की बात कर रहे हैं? नाम बताइए। इंडिया महागठबंधन के अलावा जो अपने आप को कहता है कि हम आंधी हैं, हम तूफान हैं, अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। अरे जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा, जिस दिए में तेल होगा। एक बार आपका परिचय बता। मेरा नाम कारी बरकत अली, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति का सदस्य हूं और गिरिडीह जिला का मैं उपाध्यक्ष हूं। तो कारी साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप ये बेबी देवी के सभा में जन सैलाब उमड़ा, नो डाउट, लेकिन जब हम जयराम महतो के सभा को देखते हैं तो वहाँ पर युवाओं की जन सैलाब होती है। तो मान लीजिए कि जैसे ये इनके बेटे होंगे, ये देंगे जेएमएम को वोट, इनके बच्चे देंगे जयराम महतो को वोट। उसमें 40% ऐसे लड़के हैं जिनकी उम्र 15, 16, 17 है। मतलब 18 साल नहीं हुआ है? नहीं, 40% लड़के जिनका नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आप देख लें, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको आप जो कहेंगे मान लेंगे। सही ऐसे? अरे वो तो यहाँ के लड़कों का आचरण खराब कर रहा है। कैसे? हर सभा में कई एक लोगों को हम अखबार में पढ़ते थे कि 500 लोगों पर एफआईआर हो गया, 400 लोगों पर एफआईआर हो गया। ये सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। अगर इनका आचरण खराब हो गया तो फिर क्या होगा? अगर कहीं खुदा न खास्ते इनको नौकरी की बारी आ जाए और आचरण खराब हो जाएगा तो क्या होगा? 1.5 घंटा यहाँ पे उसने नॉमिनेशन के नाम पर रोड को जाम रखा। क्या एक जनप्रतिनिधि का यही काम है कि जो आपको वोट देगा आप 1.5 घंटा एम्बुलेंस को खड़ा रखेंगे? उसमें बेचारे मरीज थे, 1.5 घंटा स्कूल की गाड़ी खड़ी रही जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल से घर को लौट रहे थे, भूखे प्यासे थे। आज आपने देखा जगन्नाथ महतो ने यहाँ पर रैली निकालना सिखाया है कि रैली कैसी होती है, लेकिन कोई कह दे कि नामांकन के दिन किसी भी लोग को, किसी भी आदमी को कष्ट हुआ हो एक जनप्रतिनिधि का, ये काम नहीं है। आप रोड जाम कर दिए 1.5 घंटा और अपनी शानो शौकत दिखाते हैं। एक जनप्रतिनिधि के लिए ये शोभा नहीं देता है, ये शोभनीय नहीं है। कारी साहब, अंतिम सवाल। तूफान अंसारी जी का तो नाम सुने ही होंगे। हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन बीजेपी में चली गई हैं, उनको वो रिजेक्टेड माल बोल देते हैं, ये कितना सही है बताइए? आप लोग मैया सम्मान योजना की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी उनका नाम दिखा दे कि हमने सीता सोरेन जी के लिए ये कहा हो तो ये जो सजा देंगी हम मान लेंगे। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर लगता है उनको कि मेरी बानी से, मेरी बातों से उनको तकलीफ पहुंची है, वो एक महिला है और महिला का सम्मान है, हर जाति धर्म मजहब में सम्मान है। अगर उनको लगता है कि मेरी बातों से, मेरी बानी से उनको तकलीफ पहुंची है तो मैं क्षमा मांगता हूं। उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया है। आप मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, केसीसी लोन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, तमाम इस प्रकार की योजनाएं गिना, 200 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए 2 लाख तक ऋण माफी, तमाम सैकड़ों योजनाएं गिना रहे हैं। लेकिन बात रोजगार की जाए तो हेमंत सोरेन पूरी तरीके से फेल है। चाहे जेएसएससी का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, तमाम चीजों में जो है पेपर लीक का बात लोग कह रहे हैं। बताइए। देखिए, इससे पहले जो नीट का पेपर लीक हुआ था, क्या वो झारखंड का मामला था?
नेशनल मुद्दा था। नेशनल मुद्दा था, जी। इसको कोई उठा रहा है, जी इसको कोई उठाता है। अभी तो ये जो एग्जाम हुआ इसमें तो ये तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। देखिए, हाई कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट कर लिया कारी साहब। सवाल ये उठता है कि भाई आप ही मुंसिफ हैं, आप ही गवाह हैं। भाई हम तो जानते हैं कि केस मेरे फेवर में नहीं होगा, क्योंकि आप ही गवाह हैं, आप ही मुंसिफ हैं, तो क्या कोर्ट मेरे फेवर में होगा? इससे पहले नीट की एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में भी मेरे दो बेटी डॉक्टर हैं, नीट क्वालिफाई और दोनों पीजी को निकाल लिया है। उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल, लेकिन अभी तक उसका कोई नहीं होता। अभी आपके पूरे माने देश में 12,000 डॉक्टर बैठे हुए हैं घर में। किसको सेवा करता है? इस देश को सेवा करता ना? कहाँ? ये केंद्र सरकार नहीं सोचती है, उनके मंत्रालय नहीं सोच रही है, स्वास्थ्य मंत्री। क्योंकि ये स्टेट में छोटा है तो इस पर सब लोग पूरे देश के लोग पड़े हुए हैं। कभी आप लोगों ने नीट की मामला को उठाया? बिल्कुल उठाया है सर, जब उठाया आपने? बिल्कुल। आप जिस तरह से जेसीसीएल का मामला इतना उठा, जिस तरह से इतना शोरगुल हुआ, क्या नीट के मामले में शोरगुल हुआ? सीबीआई जांच करी, किस तरह का सीबीआई जांच कर रही है? कौन सीबीआई है ऐसा? सीबीआई इसी तरह होता है क्या? तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए था। किस टाइप का होता है ये जांच? तो देखिए सीजीएल का भी चल रहा है और नीट का भी चल रहा है। नहीं, इतनी बड़ी संस्था देश की, इतनी बड़ी संस्था है, इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, जांच की संस्था, क्या हो, कहाँ क्या कर रही है वो? बोलना नहीं चाहिए। मैं भी उससे गुजर रहा हूँ, अभी मेरे बच्चे बैठे हुए हैं अभी। अच्छा, एक सवाल पूछेंगे, आप डुमरी विधानसभा से? हाँ जी हाँ। जयराम महतो 1932 की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात करते हैं, विस्थापन नीति की बात करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन क्या करते हैं? वो जो करते हैं बोलना नहीं। जैसे जुमला था ना, किनका? मोदी जी का। मोदी जी का। वो जुमला से बहुत प्रभावित है। जयराम हाँ, बहुत प्रभावित। हमारे यहाँ के भी बच्चे हैं, जिस मैं गाँव से आता हूँ, वहाँ के भी बच्चे मैट्रिक पास और इंटर पास बोलते हैं, मेरा नौकरी लगा देता है, डायरेक्ट नौकरी, बिना कंपटीशन फेस किए और बढ़िया पढ़े लिखे नौकरी लगेगी डायरेक्ट। बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन मैं बच्चों को बताता हूँ, जब तक इस जमाने में इतनी कॉम्पिटिटिव आ गई है, जब तक आप कंपटीशन फेस करके नहीं और बढ़िया से नहीं पढ़ोगे, तब तक रात दिन उन लोग मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक से और ये सोशल मीडिया से कहीं आपकी नौकरी लगेगी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लगेगी। ये बच्चों को हम लोग हमेशा मैसेज देते हैं कि आप लोग पढ़ाई की ओर अग्रसर हो, राजनीति बाद में कर लेना। ये जो हम लोग भुगत रहे हैं अभी। अच्छा, अब जो आप पता है नियोजन नीति का, नियोजन नीति कौन करेगा? यदि हमारा कोई भी मामला होता, अभी इसी मामले को तुरंत कोर्ट कर दिया जाए, कोर्ट तुरंत संज्ञान ले लेगी, इस बार जांच बैठ जाएगा। यहाँ तो तुरंत बात बात पर कोर्ट हो जाता है। क्या इसके पहले कोर्ट नहीं कहा नहीं करता था लोग? जब उनके पीरियड में सरकार थी, एनडीए की सब सरकार थी, उस पीरियड में कोर्ट को तो संज्ञान लेना है, क्योंकि उनके पास कहीं ना कुछ ऐसे गलत और सही तो एविडेंस मिल ही जाता है, वो जांच करते रहती है। चलिए एक सवाल पूछेंगे कि डुमरी में जिस प्रकार से अभी माहौल बन रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा आप है। लोग कह रहे होंगे, हम लोग तो नहीं कर। नहीं, जो फील्ड में दिख रहा है वही कर। दिख आपका दिख रहा होगा, हम तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे एक तरफा हो जाएगा? एक तरफा होगा। किस हम लोग, चूंकि हम लोग आज तक देखे इसी तरह होता रहा। पिछला बार भी बोल रहा था कि आप लोग तो कुछ नहीं है, और सीधे हम लोग 1 लाख पार। हम लोग का जो टारगेट रहता है, जो हम लोग को हम लोग 400 पार वाला नारा नहीं लगाते हैं, हम लोग वही नारा लगाते हैं जो हमें क्षमता है। लेकिन डुमरी विधानसभा जो है गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आता है। जयराम महतो लगभग 91,000 वोट लेकर आए थे डुमरी विधानसभा से, तो वो इम्पैक्ट। देखिए उस पीरियड में क्या था, एक माहौल था। पिछला बार भी माननीय सांसद महोदय सीपी चौधरी जिसमें जगन्नाथ महतो, उसमें 1,08,000 आया था लोकसभा में, और उसी पीरियड में तुरंत विधानसभा की चुनाव हुई, वो तुरंत हम लोग उनका बहुत घट गया तुरंत, और फिर भी जगन्नाथ महतो जी जीत गए। वो और लोकसभा का मामला अलग है और विधानसभा का मामला अलग है। ये क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ाई जाती है, वो देश हित में लड़ा जाता है। चलिए तो देख सकते हैं कि यहाँ पर का भाई बोलिए। अब जयरामे माथो जीतेगा, ठीक है। नवाड़ी घाम है, जगन्नाथ माथो जखने जिंदा था उथन दे दिए। आप कह रहे हैं जयराम महतो? हम जयराम माथो देगा। चलिए देखिए युवा सामने। हो सकता है युवा महतो, युवा होंगे, इनको बिना पढ़े लिखे नौकरी चाहिए। अच्छा, तो बिना पढ़े लिखे नौकरी चाहिए? ना पढ़े लिखे, हमारे खेती बाड़ी, हमारे माथो के बच्चा गाँव के साला हीरो है झारखंड के। अच्छा, तो सब तो यहाँ महतो के बच्चा है। हाँ, हम लोग गाँव का, हम लोग हीरो है झारखंड के। आप हीरो है? हाँ। कौन हीरो है आप? हम मनोज महतो है। मनोज महतो है? हाँ, तबे बाल एकदम हीरो कट रहा है। हाँ हाँ।
चलिए जयराम महतो के समर्थक मिल गए। मैं जवाब देता हूँ। अभी जो कह रहे थे कि वो हीरो हैं, हाँ हाँ वो हीरो हैं, सिर्फ वो फेसबुक और ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया का हीरो हैं और कुछ नहीं। और अभी हमारे बड़े बड़े बात कह रहे थे कि नौकरी, हाँ नौकरी तो लग रहा है, जाइए ना, बिना इंटरव्यू का, बिना कागज पत्र का, बिना सब कुछ, ठीक है, आपको यूट्यूबर का नौकरी लग रहा है। हाँ बस 15,000 का मोबाइल खरीदिए और आपका नौकरी हाथों हाथ। जयराम जी के साथ चल रहे हैं। हाँ एकदम सक्सेसफुल 110%। अगर नहीं है तो आप चले जाइए उनके सभा में, देखिए पढ़े लिखे युवा से ज्यादा यूट्यूबर जिनका वोटर कार्ड नहीं है वो मोबाइल लेके चमका रहे हैं जयराम के सभा में। हाँ सभा में। नौकरी तो लग गई है, अब क्या नौकरी चाहिए? तो मतलब उसी नौकरी से आने के बाद और नौकरियां बढ़ जाएगी और मोबाइलों की खरीदारी होगी और यूट्यूबर बढ़ेंगे। आप क्या कह रहे हैं? इधर आइए ना मैदान में जी, मैदान में आइए। और अबे 32 कहाँ गया? 1932 कहाँ गया जयराम महतो का? कहाँ गया? सरकार में आएंगे तब ना कुछ करेंगे। सरकार आवेंगे तब करेंगे। अरे हमारा मने 1932 मंत्री जी लेके बैठे हुए हैं, अच्छा समझे, लेके बैठे हुए हैं, जेल गए और उनका कार्यकर्ता भी जेल झेले हुए हैं, समझे ना। 1980 से हम लोग जेएमएम में हैं और रहेंगे। और आप 1980 से जेएमएम में है, लेकिन आपका छुआ लोग कहाँ है जयराम के साथ? नहीं, मेरे छुआ लोग मेरे 32 में रहेगा, 1932 में जगन्नाथ मंत्री जी के साथ में। 32 जगन्नाथ दावी कहते थे, 32 की लड़ाई हमेशा लड़ते थे। जयराम महतो 32 का करें। इसका लड़ाई अगर कोई लड़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमारे जो माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो हैं उन्होंने सबसे पहली बार 1932 की लड़ाई लड़े हैं। ये लोग तो सब फर्जी हैं, फर्जी हैं। कहाँ अभी तो बहकाने के कारण करते हैं। विलय हो गया, 1932 के बाद हो ही नहीं रहा है। स्वर्गीय जगन्नाथ बोले अबरी तोड़ ताड़ के सब धर देगा। कौन तोड़ के धर देगा? हम धरेगा। आप धरिएगा। मनोज महतो है। मनोज महतो। हाँ। चलिए हम लोग अभी हम लोग खाए रहे मिलेंगे, वो तो देख रही है। बढ़िया बात बोले। मैं तो ऐसा ही उनके समर्थक मिलेंगे। इनके नाम बताइए। जयराम महतो के, मतलब जयराम महतो कैसे ऐसे समर्थन मिले? वो इनका कहना है उनके समर्थक की वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो अभी करेंगे मनोज दा करेंगे। अच्छा जी जी। ये सब माला लड़का लिया हेमंत सोरेन के की जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा। अच्छा नहीं कभी जीतेगा। नहीं जीतेगा। इसका भी जवाब देते हैं। देखिए ये हम नहीं कह सकते हैं, हेमंत सोरेन को हम नहीं जिताएंगे, बेबी देवी को हम नहीं जिताएंगे। ये जनता नायक है, जनता जो जनादेश देगी वो जनता हीरो है डुमरी विधानसभा में। और मैं कह देता हूं अगले बार हम लोगों ने 1 लाख पार किया था, डुमरी क्षेत्र और आपका नावाडी दोनों मिलाकर इस बार हम लोग 1.5 लाख पार करेंगे। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो मर रहे, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो मर रहे। चलिए तो हम लोग अभी बेबी देवी के सभा में थे, यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा था, लाखों की संख्या में जेएमएम के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक, सीपीआई माले के समर्थक यहाँ पर आए हुए थे। आप देख सकते हैं हमने लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास किया कि डुमरी का माहौल कैसा है, लेकिन तो ये माहौल से पता चल रहा है कि बेबी देवी के चाहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।